साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना रटे अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें, वो भी मात्र मेरी 3 टिप्स के साथ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में केवल 3 टिप्स बताऊंगा और उन 3 टिप्स से ही मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक साइकोलॉजिकली एक प्रोसेस एक ऐसी बना लेंगे कि आपको अंग्रेजी सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहली है कंपेनियन, यानी कि साथी। देखिए, अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले आप लोग एक गलत तरीका ये अपनाते हैं कि अंग्रेजी के सेंटेंस रटना शुरू कर देते हैं और उनको ही बोलते हैं, और जब कहीं मौलिक विचार यानी कि फंडामेंटल जो आपके थॉट्स हैं वो देने की बात आती है तो फिर आप वहाँ शांत हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि उस प्रोसेस को आप दूर कर दीजिए। और ये जो प्रोसेस है जो मैं बता रहा हूँ, ये मैंने लगभग आज से लगभग 16-17 साल पहले जो मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराता था, उससे मैंने ये अपना जो तरीका है, ये टिप्स हैं, ये निकाली हैं और वो मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एक साथी यानी कि कंपेनियन की तलाश करें। वो आप किसी इंस्टीट्यूट या आपके पड़ोस में, वो कहीं भी हो सकता है। तो आपको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश रहनी चाहिए, यानी कि 1 या 2 साथी आपके ऐसे हों जो आपके इंस्टीट्यूट में हो या आपके आस पड़ोस में हो। आप उनसे बस इस बात का पैक्ट कर लें कि हम आपसे अंग्रेजी में बात करेंगे डेली किसी टॉपिक पर, और हम दोनों एक दूसरे की हंसी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे जो हेजिटेशन है वो नहीं निकलेगी और ये भय रहेगा कहीं अन्य आप जब अंग्रेजी में बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कहीं वो हंसी ना बनाए वो व्यक्ति। तो इसलिए एक ऐसा साथी तैयार कर लीजिए जो आपकी ही सेम प्रॉब्लम वाला हो, उसको भी अंग्रेजी बोलना सीखना है और आपको भी सीखना है। तो इस प्रकार का एक साथी अपने इंस्टीट्यूट में देख लीजिए, 1 या 2 साथी या कोई आस पड़ोस में देख लीजिए, जिससे कि आप सुबह शाम बातचीत कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये करने के बाद दूसरी टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो माइंड प्रोसेस है वो आपका थिंक इन हिंदी। जब भी आप बातचीत करें किसी से, यानी कि अपने साथी से जब आप बातचीत करें, तो वहां पर आप सबसे पहले ये सोच लीजिए कि आपको रटन तो कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ समय तक काम आएगा, उसके बाद वो काम नहीं आना। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आप किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं आज, और उस टॉपिक पर चाहे तो आप पहले से कुछ सेंटेंस लिख सकते हैं, उनको देख सकते हैं, ताकि समय पर बोलते वक्त आपको दिक्कत ना हो। तो आपको करना क्या है कि हिंदी में ही सेंटेंस को सोचना है कि जैसे मुझे आज बाज़ार जाना है। आप बात कर रहे हैं और आपने सोचा कि मुझे आज बाज़ार जाना है, तो बाज़ार जाना है आप हिंदी में सोचिए, अंग्रेजी की तरफ मत भागिए पहले। तो इसको आप फिर जो है हिंदी से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। तो जो भी आप बातचीत कर रहे हो उसको पहले आप हिंदी में सोचिए, उसको हिंदी में रोकिए दिमाग पे, और उसको फिर ट्रांसलेट करना शुरू कीजिए। तो अब बात आती है तीसरी टिप्स की, जो कि ट्रांसलेशन वाली बात आ गई। तो ये बिल्कुल एक क्रमिक तरीका है कि एक साथी आपने चूज किया, फिर आपने सोचा हिंदी में उससे बात करने के लिए, क्योंकि आपकी मातृभाषा हिंदी है। तो आपने हिंदी में मैटर को अपने दिमाग में डिजाइन किया, अब उसको आपको अंग्रेजी में चेंज करना है। तो इसके लिए मैं आपको तीसरी अपनी सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो ये है सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन की ये ट्रिक मेरी ये मान के चलिए आपको सारी प्रॉब्लम से दूर कर देगी। यानी कि जो तीसरी टिप्स है मेरी, इसमें आप ये जानेंगे कि आप अपना माइंड, यानी कि बात करते समय पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, 3 तरीके से आप अपना माइंड एक तरह से सोच लीजिए, डिवाइड कर दीजिए कि आप किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। यदि कोई टॉपिक आपका ये चल रहा है पास्ट में जा रहा है, तो आप बिल्कुल क्या करें, वहां सब्जेक्ट का यूज तो करते ही हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना शुरू कर दें। सेकंड फॉर्म लगा लगा कर आप जो है अतीत की कोई भी घटना बताना शुरू कर दीजिए। आपको कुछ नहीं सोचना। अतीत की अगर किसी घटना पर बात हो रही है, अपना माइंड बस इस करवट ले लीजिए कि आप अतीत की बात चल रही है, तो बस सेकंड फॉर्म लगा लगा कर आपको बात कर देनी है। और अगर उसमें नॉट या इंट्रोगेशन आता है तो बस डिड का यूज कर देना है। ये आप जो अपना ग्रामर में देख सकते हैं। तो बस आपको ये 2 पॉइंट ध्यान रखने, कुछ नहीं करना। अभी हेड का यूज, यानी कि जो अतीत में हेड का यूज करते हैं, अभी आप किसी भी प्रकार की टेंशन से बचिए। मैं ये चाहता हूं कि आप बस बोलना अपने साथी के साथ शुरू करें, किसी भी तरीके से शुरुआत हो जाए। उसके बाद ये शुद्धियां होती रहती हैं। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है जो बाद में होता रहेगा।
तो बस आप सेकंड फॉर्म और डिड के साथ शुरू हो जाइए, अतीत की कोई भी बात हो बस बोलना शुरू कर दीजिए, तो आपस में आप इस तरह से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसके बाद प्रेजेंट की अगर कोई बात है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर एस ईएस का देखिए कि जो कहते हैं कि एस और ईएस आता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है तो कुछ नहीं आता। तो देखिए ये अगर आपके दिमाग में रहे तो ठीक है, अगर नहीं रहता है तो इस पर ज़्यादा मत सोचिए, आप केवल फर्स्ट फॉर्म लगाकर अपने विचार देना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बस अभी से शुरुआत कर दीजिए। प्रेजेंट की अगर कोई आप बात कर रहे हैं वर्तमान काल की। इसके बाद फ्यूचर की अगर आप बात कर रहे हैं तो इल, यानी कि इस तरह से जो एक तरीका होता है, इस तरह से आपको इल लगाकर बात करना है। आपको शैल और विल पर भी ध्यान नहीं देना है। आपको जैसे यूल, देल, आइल, विल इस तरह से आपको बोल देना है, तो उसमें शैल या विल जो भी होगा मान लिया जाता है। तो इल लगाकर आप बात करना शुरू कर दीजिए। तो ये 3 तरीके हो गए कि आपको सेकंड फॉर्म लगाकर हर बात कह देनी है, फर्स्ट फॉर्म लगाकर बोल देना प्रेजेंट की चीज, और फ्यूचर की चीज इल लगाकर बोलते रहना। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक एक तरीका है वो बन जाएगा कि आप किस काल की बात कर रहे हैं, या पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, उस हिसाब से आपको बस ज़्यादा ग्रामेटिकल नहीं सोचना है और बोलते रहना है। तो ये तरीका ये रहा। और हाँ, कैन का और शुड का ये और देख लीजिए, क्योंकि सकता के लिए सकता है, सकते हैं, इनके लिए जो है कैन यूज होता है, और चाहिए के लिए हम शुड का यूज करते हैं। वैसे मस्ट अनिवार्यता के लिए होता है, हालांकि हमें अभी इसी चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपको आगे अपनी जो कन्वर्सेशन है एक स्थायी रूप देना है, समझ कर बात करना है, रटना नहीं है। तो कैन का, शुड का, ये 3 चीजें देख लीजिए, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है अब इसमें, यहीं से आप शुरू हो जाइए। और अन्य कुछ चीजें ये रहती हैं कि आप अपनी एक छोटी सी डिक्शनरी बना लीजिए जो रेगुलर यूज के लिए डिक्शनरी बना लीजिए। उसमें आप जो है अपने रोजमर्रा के जो वर्ड भूल गए, जैसे बातचीत करते समय कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नहीं याद रहते, तो उसको आप उस पर लिख लीजिए और यूज करिए। और जितना आप अपने शब्दों को यूज करेंगे वो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके बाद आप जो है सेंटेंस जो है हिंदी में बनाने का, यानी कि घर पर काफ़ी ज़्यादा प्रयास करिए हिंदी थ्रू इंग्लिश में, तो उससे भी जो है आपको बातचीत करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बड़े साइड टिप्स हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे कि सेंटेंस मेकिंग तो अपना करते रहिए। तो साथियों, ये मेरी 3 महत्वपूर्ण टिप्स हैं कि आप सबसे पहले एक साथी का चयन करें जिसके साथ आप जो है टूटी फूटी अंग्रेजी बोल सकें, और पहले हिंदी दिमाग में लाएं, उसके बाद हिंदी को उसको दिमाग पर रोक के रखें, उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इस तरह से करें। उसके बाद ये प्रोसेस जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत स्मूथ हो जाएगी। और ये सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि बस आपको अतीत की बात है सेकंड फॉर्म के साथ, प्रेजेंट की बात है फर्स्ट फॉर्म के साथ, और फ्यूचर की बात है तो इल लगाकर आपको बोलते जाना है। और बस इसी तरह से आपका एक बेस तैयार हो जाएगा कि बिना रटे आपको अंग्रेजी फिर धीरे धीरे आने लगेगी, और फिर अपना दायरा व्यापक और साथियों के साथ कर सकते हैं। और शुद्धियाँ भी यदि कहीं कहीं हो जाती है शुद्धि, तो वो जो है आप शुद्ध कर सकते हैं। तो साथियों, आपको आज ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में, और साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।